तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में यरूशलेम के सांसदों की लीग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बैतुल मकदिस और मस्जिद अल अक्सा की अहमियत बयान करते हुए अल कुद्स की हिफाजत को अपना कर्तव्य बताया। एर्दोगान ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। Resul-i Ekrem Efendimizin aleyhissalatu vesselam कुद्स के बारे में हमारे पैगंबर किराम की नसीहतें हमारे बुजुर्गों की तरह हमारी रहबरी करती हैं, जिन्होंने कहा बैतुल मकदिस जाओ और वहां नमाज अदा करो। यदि आप वहां जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते तो वहां चराग जलाने के लिए तेल भेजें। मस्जिद अल अक्सा न केवल हमारा पहला क़िबला है, बल्कि यह हमें पैगंबर मोहम्मद और उनके पहले आए पैगंबरों द्वारा भी सौंपा गया है। अल कुद्स के हर कोने में हमारे बहादुर पूर्वजों के निशान, कार्य और मोहरें हैं, जिन्होंने 400 वर्षों तक बड़े प्यार से इस पवित्र शहर की सेवा की। इन निशानों को कोई मिटा नहीं सकता। कोई भी ताकत हमारे दिलों से यरूशलेम के प्यार को नहीं मिटा सकती। तुर्की के रूप में हम ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम हलीलुल्लाह कलमे के साथ यरूशलेम की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। हम अल कुद्स अल शरीफ, जो पिछली शताब्दी से क्रूसेडर उत्साही और जायोनी विस्तारवाद के बीच फंसा हुआ है, उसे पूरी मानवता के लिए अमन का शहर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, इस विश्वास के साथ कि यरूशलेम की रक्षा करने का मतलब मानवता की रक्षा करना, शांति की रक्षा करना और विभिन्न मान्यताओं के सम्मान की रक्षा करना है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा में नागरिकों की मौत पर नाराजगी जताते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा का कसाई बता दिया। अभी पिछले दिनों उन्होंने हमास की चीफ इस्माइल हानिया से गाजा जंग को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में मुलाकात की थी। इसके अलावा एक खबर और है। अभी पिछले दिनों अमेरिका समेत 18 देशों ने हमास को एक पत्र लिखकर बंधकों की रिहाई की अपील की थी। अब हमास ने उस पत्र का जवाब दिया है। इस्तांबुल में यरूशलेम के सांसदों की लीग को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू ने गाजा के कसाई के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एर्दोगान ने कहा, गाजा में जो हो रहा है वह मानवता के खिलाफ है और कत्लेआम है। हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि कोई भी हमसे नरसंहार के सामने चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि तुर्की पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने हाल ही में हमास चीफ इस्माइल हानिया से भी इस्तांबुल में मुलाकात की थी। हमास ने अमेरिका सहित 18 देशों के पत्र का जवाब दिया है, जिसमें इजरायली बंदियों की रिहाई का आह्वान किया गया था। हमास ने पत्र के जवाब में कहा कि इस चिट्ठी में गाजा में लोगों के सामने आने वाले बुनियादी मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया है। यह पत्र गाजा में स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर नहीं देता। जिन देशों ने हमास को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, माना जाता है कि उन सभी देशों के नागरिक अभी भी गाजा में बंदी हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, यूके और अमेरिका शामिल हैं।